कमजोर हो रहा है अब कोरोना। आपको आंकड़े कुछ बता दें, मई महीने के 1 मई को 6,323 कोरोना मरीज मिले थे, जिसमें 159 मौतें हुई थी। वहीं 2 मई को 4,738 कोरोना मरीज मिले, 115 की मौत हुई है। 3 मई को 6,899 कोरोना मरीज मिले और 129 की मौत हुई। 4 मई को 5,974 कोरोना मरीज मिले और 132 की जान गई। वहीं 5 मई को 5,770 कोरोना मरीज मिले और 141 की मौत हुई है। 6 मई को 6,974 कोरोना मरीज पाए गए और 133 मौतें हुई। 7 मई को 5,973 कोरोना मरीज मिले, 136 मौतें। 8 मई को 6,112 कोरोना मरीज और 141 मौत। वहीं 9 मई को 4,159 कोरोना मरीज और 97 मौत हुई। हमारे सहयोगी प्रभात और अंजलि जुड़े हुए हैं, इन आंकड़ों को समझते हैं। अंजलि, राहत की बात राजधानी के लिए कि यहाँ आंकड़े कम हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी हम कह सकते हैं राजधानी के लोग जो सूझबूझ लोगों ने दिखाई है, जिस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है, उससे आंकड़ों में कमी आई है। हाँ देखिए, जो आम लोग हैं, आम लोगों का सहयोग रहा और आम लोग परहेज कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। इसके वजह से जो है संक्रमण का जो दर है उसमें गिरावट आई है। और कल जो आंकड़े आए हैं वो एक लंबे समय के बाद जो है थोड़ा सुकून दिया है। 526 मामले आए हैं। तो हमें लगता है कि इसी तरह से लोगों का सहयोग, इसी तरह से लोगों का संयम, इसी तरह से लोगों का मास्क पहनना, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके ये तमाम चीज़ें जो हैं समाप्त होंगी। थोड़ा संयम जरूर रखना होगा। और मौत के आंकड़े जो हैं कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं। और ये पूरे झारखंड में देखेंगे आसिया, कल जिस तरह से पूरे झारखंड का जो ग्रोथ रेट है उसमें वो भी थोड़ी कमी आई है और मृत्यु दर जो है वो थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक ज़रूर चिंता का विषय है। लेकिन यदि हम रांची की बात करेंगे तो पिछले 10 दिनों में जो आंकड़े थे वो ग्रोथ रेट 20% की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब उसमें जो है धीरे धीरे बहुत कमी हो रही है। तो हमें लगता है कि अब जो है लोग घरों से भी थोड़ा कम निकलते हैं और 2 बजे के बाद तो तमाम लोग घरों में रहते हैं। और जो हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये हम रांची की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि पूरे आंकड़े आप देखेंगे, कल का जो आंकड़ा है वो उसमें लगभग 6,000 मामले जो हैं आए हैं। लेकिन उसमें बोकारो, हजारीबाग, कुछ जिले जो हैं जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है कल परसों की तुलना में उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये प्रशासन को देखना होगा। ठीक है, रांची में कम हो रहा है, लेकिन जमशेदपुर में कल बढ़ गया है। उसी तरह से अन्य जो ज़िले हैं, कुछ मैं देख रहा था, कुछ जो ज़िले हैं वहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं। पाकुड़ में आंकड़े बढ़ रहे हैं, हजारीबाग में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो बोकारो में बढ़ रहे हैं। तो ये एक ज़रूर चिंता की बात है। जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, या पाकुड़ की बात करेंगे तो बगल में पश्चिमी बंगाल है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन को, सरकार को ज़रूर चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से रांची के लोगों ने सहयोग किया है, तो हमें लगता है उसी तरह की जो पाबंदियां हैं थोड़ी सख्ती जरूर होनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से ये आंकड़े पूरी तरह से गिर जाए। सही कहा अंजलि आपने, थोड़ी और सख्ती की जरूरत है। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, राजधानी की तस्वीर थोड़ी सुकून देने वाली फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन जमशेदपुर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रभात, क्या वहां और सख्ती की जरूरत है? बिल्कुल आसिया, देखिए आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक राहत देने वाली बात यहाँ है कि जमशेदपुर में जो स्वस्थ होने के भी आंकड़े अच्छे हो गए। कल अगर हम बात करें, कल के तो 1100 के आसपास स्वस्थ होकर लोग अपने घर को गए हैं, लेकिन पॉजिटिव भी 1000 के आसपास पाए गए हैं। ये आंकड़े आने के बाद एक थोड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम के लिए। मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही आशा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी घबराने और चौंकाने वाले आ रहे हैं। कल भी 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना से। निश्चित है प्रशासन ने कड़ाई तो कर रहे हैं। कल भी अगर हम कहें तो
जिले के तमाम पदाधिकारी, अगर हम सीनियर एसपी से कहें, जितने डीएसपी हैं, कल 11 बजे के आसपास से ड्राइव निकाला था और पूरे जो शहर के अलग अलग विभिन्न, जैसे 2 दिन पहले कदमा सोनारी विष्णुपुर में उन्होंने फ्लैग मार्च किया था, कल साकची, सीताराम डेरा, बारीडी, सिद्धगोड़ा, इन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया ताकि लोग को समझा सके। जो लोग बेवजह घूम रहे थे उन्हें फाइन भी काटा गया, उन्हें चेतावनी देकर भी छोड़ा गया और लोगों से रिक्वेस्ट भी की गई कि अगर आप थोड़ी सी और समझदारी दिखा देंगे तो निश्चित है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना निश्चित है, अगर थोड़ी समझदारी दिखा देंगे। जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी ओर से हर प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमण से बचाया जा सके और अपने जिले को जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त किया जा सके। इसमें आम आदमी की भी सहभागिता होनी चाहिए, आम आदमी भी सहयोग करना, थोड़ी और कड़ाई की जरूरत है। आसिया, आपने सही कहा, थोड़ी अगर कड़ाई और होगी तो निश्चित है जो लोग थोड़े बहुत जो लापरवाह नजर आ रहे हैं, जो बाजारों में नजर आ रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे। अगर हम साकची बाजार की बात करें तो लगातार हमने खबर दिखाई थी कि साकची बाजार में कई ऐसे दुकानदार हैं कि दुकान के पीछे से सामान बेच रहे हैं, ग्राहक को अंदर एंट्री कर रहे हैं, वो 2-3 दिनों से बंद है। अब ये लग रहा है कि सही में लॉकडाउन का असर नजर आता है बाजारों में, क्योंकि 3 दिन पहले बाजारों में काफी भीड़ नजर आ रहा था, लोग, महिलाएं पहुंच रही थी, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे थे। कहीं ना कहीं जब बाजारें बंद है तो कैसे पहुंच रहे थे। तो इसको लेकर जो सांची थाना के थाना प्रभारी है और जो तमाम पदाधिकारी, उन लोगों ने कड़ाई की और लगातार ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की, दुकानदार फाइन किया। अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनकी दुकानें बंद रखने की बात कही, तो ये कड़ाई की जा रही है प्रशासन की ओर से। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो निश्चित है आसिया, हम ये कह सकते हैं कि हम आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट की ओर जरूर जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग, और कल जब हमने जमशेदपुर के उपायुक्त से बात की तो जमशेदपुर उपायुक्त ने यह बातें कही थी कि राज्य सरकार से की एक टीम आई है जो बहुत जल्द एमजीएम अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त और आईसीयू युक्त बेड तैयार करने की बात कही और उन लोग उस कार्य में लग भी गए हैं और 100 बेड का एक आईसीयू सेंटर तैयार करने की बात कही और वो 10 से 15 दिनों में शुरू भी हो जाएगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, टाटा स्टील के द्वारा किया जा रहा हो। टाटा स्टील में भी अब 300 बेड का एक अलग से सेंटर बनाने का निर्णय लिया है और वो पूरा ऑक्सीजन युक्त होगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो सके, क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है आशिया कि लोग कहीं ना कहीं थोड़े से भटक रहे हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन युक्त बेड की कोई कमी नहीं है शहर में, यही सबसे बड़ा दिक्कत था जो वेंटिलेटर और आईसीयू का चिंता था, तो वो अब धीरे धीरे वो भी दूर होते नजर आ रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अब जमशेदपुर के उपायुक्त ने फोकस करना शुरू कर दिया है और ज़्यादातर लोगों को वहाँ के जो मुखिया है, जो वहाँ के बीडीओ सीओ के साथ में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से एक बातें बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर घरों पे रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, वो फिर से 2020 वाला स्थिति उत्पन्न करें ताकि जो बाहर से आने वाले हैं, चाहे जो गाँव से बाहर जा रहे हैं, उनको इंश्योर किया जाए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर जाइए, अगर गाँव में अंदर आते हैं तो अपने आप को पूरा सुरक्षित, अपने शरीर को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से लगातार हाथ धोइए। इन सब बातों को लेकर कल उपायुक्त ने वर्चुअल मीटिंग की थी और एक आदेश दिया था और उन क्षेत्रों में भी 50 बेड 20 बेड का ऐसे ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र में भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉजिटिव केस आने लगे, अब ज़्यादा आने लगे। अगर हम पिछले 10 दिन की बात करें, पिछले 10 दिनों तक 2-1 ऐसे पाया जा रहा था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं और गाँव वाले को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी मजदूर हो या फिर बाहर से किसी राज्य से आ रहा है, या दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, इन क्षेत्रों से जो आ रहे हैं मजदूर, उनको कम से कम उनका टेस्ट जरूर करा ले। और इस टेस्ट को लेकर भी जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, जैसे बंगाल से जो जुड़ा हुआ बहरागोड़ा है, या फिर अगर हम उड़ीसा से बोले तिरिंग गेट के पास में, ये 3 राज्य जो जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, ये पटमजा की ओर से, इन क्षेत्रों में भी टेस्टिंग चालू कर दी गई और जब तक लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती तब तक उन्हें वहाँ से छोड़ा नहीं जाता, जब नेगेटिव आती तभी छोड़ा जाता। और उन्हें ये भी हिदायत दी जा रही है कि आप कम से कम 7 दिनों तक घर पे रहें ताकि ये चीजें सख्ती से अगर लागू होंगी प्रभात, तो जाहिर तौर पर कोरोना के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। टीके पर बात कर लेते हैं। अंजनी, 14 मई से 18+ वालों को टीका लगाना शुरू किया जाएगा राज्य में, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? अचानक से भीड़ ना हो। देखिए, विधायक सीपी सिंह ने भी कहा, स्वागत किया इस फैसले का, लेकिन ये भी कहा कि अफरा तफरी ना मचे और ऐसा हो सकता है इतने लोग खौफजदा हैं, पहले तो टीका नहीं लेना चाह रहे थे, अब टीका लेने के लिए ही होड़ ना मच जाए और वहां अफरा तफरी ना हो। क्या इंतजाम किए गए हैं? कितने सेंटर्स होंगे? किस तरह टीका लेगा? क्या पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या कुछ जानकारी है अंजनी? देखिए, ये 18+ से जिनको टीकाकरण होना है वो 14 से होगा, लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन क्या पूरे प्रदेश में एक अलग तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो सेंटर्स में पहले
से जो टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे उम्र की जो सीमा है वो अलग है। तो हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में जो है कुछ अलग अलग लोकेशन में सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, नए स्कूल कॉलेज में सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ लिखा होगा कि यहाँ 18+ से लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा। तो प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अब झारखंड सरकार इसको लेकर किस तरह से अब आगे काम करती है और हर जिले में तमाम जिलों के जो उपायुक्त हैं उन्हें पूरी तरह से दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि ऐसे लोगों का जो टीकाकरण होना है उसको लेकर सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। तो हमें लगता है कि आज 11 तारीख है, तो कल शाम तक जो है तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि इसमें जो युवाओं की जो भीड़ है वो सबसे ज़्यादा होगी और जो युवाओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है पूरे भारत में, तो हमें लगता है कि झारखंड में भी जो है लोग आगे आएंगे और इस अभियान में शामिल होकर टीका लगवाएंगे और पहला टीका लेने के बाद जो है दूसरा टीका भी लेंगे। तो हमें लगता है एक मास भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, तो प्रशासन के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत होगी, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस अभियान में युवाओं की भागीदारी काफ़ी है, तो हमें लगता है कि जिला प्रशासन की तैयारी भी चल रही है और नए नए लोकेशन में देखिए अभी जो टीकाकरण हो रहा है वो, जैसे हम रांची की बात करेंगे तो लगभग 40 से 45 सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन उस सेंटर्स में इन्हें नहीं बनाया जाएगा और नए सेंटर्स बनेंगे स्कूल कॉलेजों में, तो वहाँ ये अभियान में शामिल होंगे। तो एक बड़ी चुनौती होगी और उस वक्त देखना होगा कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। लेकिन हर कोई चाहता है कि अब हम टीका ले लें, क्योंकि जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब देखिए 2 टीके भारत के हैं, एक बाहर का भी जो टीका है, तो अलग अलग जगहों से टीके आ रहे हैं, लेकिन जो टीका जिससे मिले जरूर लेना चाहिए ताकि जो इम्यून पावर जरूरी है कि जो भी टीका अवेलेबल हो आपके शहर में वो टीका जरूर लें, ताकि ये जो कोरोना महामारी है आपके लिए जानलेवा साबित ना हो। जमशेदपुर में नजर आ रही है किस तरह से लोगों को वैक्सीन लगेगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की है। जो 18 साल से प्लस का जो टीकाकरण होना उसको पूरे राज्य में मुफ्त देने की बात कही, ये बहुत बड़ी बात है। लोग से अपील भी की है कि लोग ज़्यादा आपादापी में ना रहे। जब ये वैक्सीनेशन 14 तारीख से चालू होगी, निश्चित है जमशेदपुर के जो उपायुक्त है ये बैठक में कल तय किया कि 3-4 जगह ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा सके और इजीली वैसे किया जा सके। और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है ऐप में, वो आराम से आए और सारे लोगों को टीका दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो 14 तारीख से चालू हो तो एक बैग भीड़ हो जाएगा, भीड़ हो जाने से निश्चित है अफरा तफरी की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लगातार ये टीकाकरण चलता रहेगा। इसके अलावा जो 45 वर्ष के ऊपर वाले को टीका जो चल रहा था पिछले दिनों, कोविडशील्ड वैक्सीन की थोड़ी कमी देखी गई थी और कल भी वैक्सीन, कल 6,500 वैक्सीन जमशेदपुर पहुंच चुका है और आज बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो भी पहला डोज जो लिया है कोविडशील्ड का, उसे 4-5 जगह चिन्हित किया गया है हर एक इलाके में, जैसे सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में, सोनारी के सामुदायिक भवन में, उसके बाद सदर अस्पताल है, MGM अस्पताल है, सांची के जेनेसी के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में कोविडशील्ड जो पहले डोज ले लिए हैं, सेकेंड डोज के इंतजार कर रहे थे, वो लोग जाकर इन क्षेत्रों में आराम से जाकर कोविडशील्ड का इंजेक्शन लेगा और लगातार ये जारी रहेगा। चूंकि पहले ये देखा जा रहा था कि थोड़ी सी किल्लत हो जाने के बाद कोविडशील्ड वैक्सीन की कमी हो गई थी, लेकिन अब आने वाले 2-4 दिनों में कमी नहीं होने वाला। और राज्य सरकार को और भी वैक्सीन के लिए जिला प्रशासन ने अपील की है और बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। तो वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी तो उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी को भी ये समझदारी दिखानी होगी कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अभी ही खत्म हो जाएगा। वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे आप कोरोना से को मात दे सकते हैं और उससे आप स्वस्थ होकर अपने घर जा सकते हैं। क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। चूंकि देखिए, वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन उनकी जान पे कोई खतरा नहीं बनेगा और वो निश्चित है कोविड को हराकर नई सफ़र की शुरुआत जरूर करेंगे आने वाले दिनों में।
जो टेस्टिंग के भी जो सेंटर है वो भी बढ़ा दी गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल सके। और आज मैं बता दूं आसिया की जो रेलवे 140 यात्री अर्नाकुलम से जो स्पेशल ट्रेन लेकर आएगी स्टेशन में आज रेलवे स्टेशन में, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जितने भी यात्री आए उनकी कोरोना टेस्ट की जाएगी और कोरोना टेस्ट करने के बाद ही प्लेटफॉर्म से उन्हें बाहर दिया जाएगा। लेकिन इन यात्री है उन यात्रियों को भी अपनी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि मैं पहले दिनों में भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं कि अगर प्लेटफॉर्म से पहले अगर रेड सिग्नल है या फिर छोटे स्टेशन है वहाँ उतर जाते हैं लोग और टेस्ट के घर से गांव चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इसको भी जिला प्रशासन को चाहे रेलवे को थोड़ा इंश्योर करना होगा कि अगर जो छोटे प्लेटफॉर्म है वहाँ ट्रेन ना रुके, या फिर रेड सिग्नल अगर ऐसा होता है तो उसको इंश्योर करे कि जहाँ प्लेटफॉर्म है अगर टाटा नगर रुकना है तो वहीं रोका जाए, ताकि जितने लोग हैं उनकी प्रॉपर कोरोना की टेस्टिंग की जा सके। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो रेलवे से आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, चाहे जो आम आदमी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से गलती कर जा रहे हैं और गलती करने के बाद अपने गाँव इसी वजह से संक्रमण फैल रहा है। प्रभात, सही मुद्दा आपने उठाया है कि लोगों को भी ये जागरूक होना पड़ेगा। टेस्टिंग से घबराए नहीं, इससे बीमारी पता चलेगी और इस संक्रमण का पता चलेगा, आप इससे रिकवर हो सकते हैं और दूसरों को ये बीमारी नहीं फैलेगी अगर आपकी पहचान हो जाती है आप संक्रमित हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अंजनी, लगता है कि जो आंकड़े कम हो रहे हैं, टेस्टिंग का दायरा और तेजी के साथ अभी बढ़ाना होगा ताकि सारे संक्रमित पता लग सके और उनका इलाज हो सके, संक्रमण को हम वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। 2-3 चीजें हैं जो हथियार हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। देखिए, आपने अच्छी बात कही है कि जो टेस्टिंग की जो गति है वो बढ़ानी चाहिए और तभी ये पता चल पाता है कि किस इलाके में कितने संक्रमित है। लेकिन संक्रमण बढ़ने के एक कारण और भी है आसिया। ऐसे हम लोग जानते हैं प्रवासी मजदूर जो लोग लौट रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर में ही एक अलग मजदूर है जिसे हम कहते हैं 6 मसीहा मजदूर। ये 6 मसीहा मजदूर जो है 6 महीना बाहर काम करते हैं और जब बारिश की दस्तक होने लगती है, मतलब बरसात की शुरुआत होने लगती है, तब ये लोग धीरे धीरे करके लौटते हैं। और ऐसे लोग जो है अब लौटना शुरू कर दिए हैं। कई बसों से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं। तो वैसे लोगों पर भी जो है जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए, ऐसे लोगों का भी टेस्टिंग होना चाहिए कि इन्हें कोरोना है या नहीं है। क्योंकि ये खेती बाड़ी करते हैं आकर और फिर खेती बाड़ी करने के बाद वापस ईटा भट्टा और अलग अलग जगहों में जो काम करते हैं वो फिर चले जाते हैं, तो इनकी भी वापसी हो रही है। ये भी संक्रमण अपने साथ लेकर आ रहे हैं और ये लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और धीरे धीरे ऐसे गांव तक संक्रमण फैल रहा है। अंजनी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त धनबाद से दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, टीकाकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। 14 से टीका की शुरुआत होगी 18 साल से ऊपर वालों के लिए। क्या वहां पर इंतजाम धनबाद में नजर आ रहे हैं? आंकड़ों की स्थिति क्या है? संक्रमण की रफ्तार क्या है? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल संक्रमण की रफ्तार में विराम नहीं लग रहा है और जो नई रिपोर्ट आया 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो इसको रोकने के लेकर के जो टीकाकरण का अभियान है वो भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। आज फिर 25 केंद्रों पे टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। तो ये कह सकते हैं कोरोना को मात देने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख से जो कि 18 प्लस जो टीकाकरण का काम शुरू होगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो इसको लेकर के आज जिला प्रशासन का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है क्योंकि कोरोना को महामारी को मात देने को लेकर के भी टीकाकरण का अभियान बहुत जरूरी है। जोर शोर से चल रहे सभी केंद्र पे, जितने केंद्र बन रहे, लोग आ रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं। लेकिन जो पहले से जो तैयारियां थी, अगर पहले से तैयारी टीकाकरण का रहता या फिर स्वास्थ्य विभाग का रहता, तो जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है कोरोना पॉजिटिव का वो नहीं होता, या फिर जो संक्रमित मरीजों की मौत में जो आंकड़े में इजाफा हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टीकाकरण भी जरूरी है और उसके लिए जिला प्रशासन ने काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। जी, रफ्तार जो संक्रमण की है दिलीप, इन दिनों कैसी नजर आ रही धनबाद में? राजधानी से तो राहत की खबर, वहीं जमशेदपुर में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद की स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, धनबाद में राहत देने वाली खबर नहीं है। 195 मरीज का मिलना अपने आप में बताता है कि संक्रमण का दर क्या है, क्योंकि पिछले कई बार से
हमने भी ये बात कही है आपको कि यहाँ पे जो जांच रिपोर्ट है उसमें देरी आ रही है। हालांकि जी। संक्रमण की रफ्तार को रोकने को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सख्त है। भीड़ भाड़ के इलाकों में जिला प्रशासन मुस्तैद रही है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। खुद से मॉनिटरिंग, एसडीओ जो है वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भीड़ नहीं लगने दे रहे। संक्रमण के चैन को तोड़ने की बहुत कोशिशें हो रही है, लेकिन जो संक्रमण का दर है उसमें गिरावट नहीं हो रहा है। परसों थोड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन कल रात जो आंकड़े सामने आए 195 मरीज का मिलना, तो ये दर्शाता है कि कोरोना संक्रमण का दर धनबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, वैक्सीनेशन केंद्र पे नहीं पहुंचेंगे, वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो महामारी है इसके इलाज, समुचित इलाज की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक दो ही उपाय बचते, या तो आप वैक्सीनेशन कराएं या फिर इस बीमारी से बचने के लिए घर में रहें, दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि संक्रमण का दर में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है कि लोग घर में ही रहें, बाहर न निकले, और इस संक्रमण को कैसे रोका जाए इस पर भी कार्य कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया दिलीप, अंजनी और प्रभात, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए।